त्याद्वयक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके। पदच्छेद। अव्यक्तात् अर्थात अव्यक्त से, व्यक्तयः अर्थात व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी, सर्वः यानी समस्त, प्रभवंती अर्थात उत्पन्न होते हैं, अहराग में अर्थात दिन के आने पर प्रवेश काल में, रात्रियाग में यानी रात्रि के आने पर प्रवेश काल में, प्रलीयन्ते अर्थात लीन हो जाते हैं, तत्र यानी उसमें, एव ही अव्यक्त संज्ञ के अर्थात अव्यक्त नामक में। अनुवाद। व्यक्त रूप में स्थित समस्त देहधारी प्राणी अर्थात समग्र चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। टिप्पणी। जो वस्तु मन तथा इंद्रियों के द्वारा जानी जा सके उसका नाम व्यक्ति है। इस प्रकार तो सभी भूत प्राणी जाने जा सकते हैं। अतः देव, मनुष्य, पितर, पशु, पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी हैं, उन सभी का वाचक यहां व्यक्तयः पद है। प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसे ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल पंच महाभूतों की उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहां अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाती है। उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी भी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबद्ध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा तो अजन्मा तथा अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतः यहां यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाना ही उन प्राणियों का लय होना है। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त प्राणी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। पदच्छेद। भूतग्रामः चराचर प्राणी मात्र का समुदाय, सह अर्थात वह, एव यानी ही, अयम अर्थात यह, भूत्वा अर्थात होकर, प्रलीयते अर्थात लीन हो जाता है, रात्रियाग में अर्थात रात्रि के आने पर प्रवेश काल में, अवशः अर्थात परवश हुआ अर्थात प्रकृति के वश में हुआ, पार्थ यानी हे पृथा पुत्र अर्जुन, प्रभवति अर्थात उत्पन्न होता है, अहराग में अर्थात दिन के आने पर प्रवेश काल में। अनुवाद। हे अर्जुन, वही यह चराचर प्राणी मात्र का समुदाय उत्पन्न होकर यानी बार बार उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। टिप्पणी। भूतग्रामः
यह शब्द यहां चराचर प्राणी मात्र के समुदाय का वाचक है। उसके साथ सह, एव तथा अयम पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से ना तो वे मुक्त होते हैं, ना ही उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण तथा कर्मों के अनुसार यथा योग्य शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्प कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उसी से प्रकट होता रहता है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला यह स्थावर जंगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। भूतवा पद को 2 बार प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार यह भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा का शरीर भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सारा भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाता है, अर्थात महाप्रलय हो जाती है, तब भी प्राणियों के इस चक्कर का अंत नहीं हो पाता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। कारण, जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। प्रस्तुत श्लोक में अवशः शब्द भूतग्रामः का विशेषण है। जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो, उसे अवश या परवश कहते हैं। ये अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन हो जाने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं, अर्थात अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न गुण तथा कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश में होने के कारण ही इनका बार बार जन्म और मरण होता है। यहां एक जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत प्राणी लीन हो जाते हैं तथा उसके दिन का आरंभ होते ही जिससे वे उत्पन्न होते हैं, क्या वह अव्यक्त ही सर्वश्रेष्ठ है या उससे भी बढ़कर कोई और है? इसे शांत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पदच्छेद। परः अर्थात परे, तस्मात् यानी उससे, तु यानी परंतु, भी, भावः अर्थात भाव, अन्यः अर्थात दूसरा, अव्यक्तः यानी अव्यक्त, अव्यक्तात् अर्थात अव्यक्त से, सनातनः अर्थात अनादि व अनंत, यह अर्थात जो, सह यानी वह, सर्वेषु अर्थात सब में, भूतेषु अर्थात प्राणियों में, नश्यत्सु अर्थात नष्ट होने पर भी, न यानी नहीं, विनश्यति अर्थात नष्ट होता है। अनुवाद। उस अव्यक्त से भी बहुत परे अर्थात सूक्ष्म व श्रेष्ठ दूसरा यानी एक और जो शाश्वत अनादि अनंत अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों प्राणी पदार्थों के नष्ट हो जाने पर भी स्वयं नष्ट नहीं होता, अर्थात वही सर्वश्रेष्ठ है। टिप्पणी। यहां अव्यक्तात् तथा अव्यक्तः पदों में प्रयुक्त अव्यक्त शब्द भिन्नार्थक है। पूर्वोक्त अव्यक्त इसी अध्याय के 18वें श्लोक में जिस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों यानी भूत प्राणियों का लय होना बतलाया गया है, उसी वस्तु का वाचक है। दूसरा अव्यक्त वह तत्व है जिसका इस अध्याय के 4थे श्लोक में अधियज्ञ नाम से, 9वें श्लोक में कवि पुराण आदि नामों से, 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से तथा 22वें श्लोक में परम पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त अव्यक्त से इस अव्यक्त को यहां पर एवं अन्य बतलाकर उससे इसकी अत्यंत श्रेष्ठता, सूक्ष्मता तथा विलक्षणता सूचित की गई है। तात्पर्य यह कि दोनों वस्तुओं का स्वरूप अव्यक्त होने पर भी
दोनों एक ही जाति की वस्तुएं नहीं हैं। पहला अव्यक्त जड़, नाशवान, दृश्य और ज्ञेय है, परंतु दूसरा अव्यक्त चेतन, अविनाशी, दृष्टा और ज्ञाता है। साथ ही यह उसका स्वामी, संचालक तथा अधिष्ठाता भी है। अतः यह उससे अत्यंत परे, श्रेष्ठ एवं विलक्षण है। अनादि और अनंत होने के कारण इसे सनातन कहा गया है। यह द्रष्टव्य है कि महाप्रलय के समय अपने अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से वंचित होकर निश्शेष भूत प्राणियों का माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाना ही उनका नाश होना है। किंतु उस समय भी उस प्रकृति के अधिष्ठाता सनातन, अव्यक्त, परम दिव्य पुरुष परमेश्वर का प्रकृति सहित उन समस्त जीवों को अपने में लीन करके अपनी ही महिमा में स्थित हुए रहना, यही उनका समस्त प्राणी पदार्थों के नष्ट हो जाने पर भी स्वयं नष्ट न होना है। अव्यक्त